हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 3:45 बजे और मेरे उठने से पहले आज सारवी उठ गई हैं। एक्चुअली मैंने अलार्म आज बीच में रख दिया था गलती से और जैसे ही बजा मेरे से पहले सारवी उठ गई। मैंने बहुत ट्राई किया कि सारवी सो जाएं बट सारवी सोई नहीं और इनको सुलाते सुलाते मैं कब सो गई मुझे खुद ही नहीं पता चला। तो आज सुबह का टाइम मैं यूटिलाइज़ नहीं कर पाई, बट पूरे दिन में मैं कोशिश करूँगी कि कम से कम मैं 6 घंटे की पढ़ाई कर लूँ। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए और देखिए कि आज मैंने कितने घंटे की पढ़ाई कंप्लीट की है। हम दोनों माँ बेटी ने आज लगभग बिस्तर छोड़ा था 7:15 बजे के आसपास और उसके बाद फिर मैं किचन के काम रात को ही कंप्लीट कर ली थी। तो सोच रही थी क्या बनाऊँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने पकौड़े बना लिए। पकौड़े बनाते बनाते इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी कि फिर मैंने सोचा कि नहा ही लेते हैं। वैसे भी फ्रेशनेस आ नहीं रहती क्योंकि सुबह उठकर अगर पढ़ लेते हैं ना तो पूरा दिन अच्छा जाता है, बट अगर सुबह पढ़ाई नहीं हुई रहती है तो पूरा दिन इस बात का गिल्ट रहता है कि आज सुबह पढ़ नहीं पाए। तो मैंने सोचा नहा ही लेती हूँ, उसके बाद पूरे फ्रेशनेस के साथ फिर स्टार्टिंग करूँगी। और नहा लिया। नहाने के बाद फिर हम दोनों ने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए। सबसे पहले मैंने टाइमर को रीसेट कर दिया है। कल मैंने 4 घंटे 20 मिनट की स्टडी करी थी और आज मैं अपनी पढ़ाई की शुरुआत किसी भी सब्जेक्ट से नहीं कर रही हूँ, आरएनए से कर रही हूँ। जब मैंने स्टार्टिंग के वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था तो वहाँ पर मैंने कई बार डिस्कस किया था कि अंकित सर एक करंट अफेयर की क्लास लेते हैं आरएनए करके, और वो क्लास देखना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। उसमें 5 न्यूज़ कवर करते हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल। और आज 15 मई से ये क्लासेस उन्होंने फिर से स्टार्ट किए और आज मैं अपनी स्टडी की शुरुआत इनकी ही क्लास से कर रही हूँ। जिस नोटबुक में मैं आरएनए पढ़ती थी वो नोटबुक मेरी बहुत ही पुरानी हो गई और उसमें मैंने बहुत कुछ लिख डाला है, तो अब वो नोटबुक मैं फिर से यूज़ नहीं कर सकती। इसलिए मैं कॉपी ढूंढ रही थी बट मुझे कुछ कॉपी मिली नहीं नई। और एक मेरी कॉपी थी जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था तो ये न्यू कॉपी थी और इसमें मैं भारत के राज्य की राजधानी, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, भारत के नेशनल पार्क्स, बहुत कुछ पढ़ा था। मैंने एक वीडियो में शेयर भी किया था। तो ये मेरी वही वाली नोटबुक है और इसी में मैं फिर से रीस्टार्ट कर रही हूँ। यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स नवोदय में जो टीचिंग की वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। कल मैं भी चेक कर रही थी तो उसमें मैंने देखा कि टीजीटी के लिए हमारा जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड का होगा उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। तो कल मुझे फिर से एक बार बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ। जो मैं कंफ्यूज रहती हूँ ना, इसी वजह से मैं कंफ्यूज रहती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं बीएड कर तो ली हूँ पर आगे मैं करूँगी क्या इसका। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं फिर से ग्रेजुएशन करूँ या फिर पीजी करूँ, उसके बाद फिर मैं पीजीटी का देखूँ या फिर पीजी लेवल का पीजीटी वाला अप्लाई करूँ। और एक बात समझ में नहीं आती है कि अगर कॉमर्स वालों को सीटेट के लिए एसएसटी से अप्लाई करवाए हैं और एसएसटी से ही पास हम लोग करेंगे तो फिर एसएसटी का ही कोई भी कॉम्बिनेशन चूज़ करने के लिए पता नहीं क्यों ऑप्शन नहीं दे देते हैं। लास्ट चांस मुझे लगता है बिहार वाला ही बचेगा जिससे मैं भाग रही हूँ ना। मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है, जिस चीज़ से मैं भागती हूँ ना वही चीज़ मेरे पीछे पड़ जाती है। बिहार वाला ही एग्ज़ाम शायद मेरे लिए लास्ट ऑप्शन बचेगा टीचिंग लाइन में, क्योंकि यूपी में वैकेंसी आ नहीं रही है। आगे भी आएगी या नहीं आएगी ये भी कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि चुनाव के पहले लोगों को उम्मीदें थी कि वैकेंसी आ जाएगी, पर चुनाव भी हो रहे हैं अभी तक जब कुछ नहीं आया तो चुनाव के बाद क्या ही उम्मीद करेंगे वैकेंसी के लिए। और बिहार में भी अगर मैं दे पाऊँगी तो टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं होंगी, मैं 6 to 8 की ही टीचर बन पाऊँगी। और सोचकर ऐसा लग रहा है कि क्या मेरी लाइफ का यही टारगेट है कि मुझे सिर्फ 6 to 8 की टीचर बनना था। और यही सब सोचकर मैं फिर से डिमोटिवेट हो जाती हूँ। बट ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में सोचना नहीं है। फिलहाल अभी सामने सीटेट का एग्ज़ाम है। सीटेट का एग्ज़ाम किसी भी तरह क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। और सच में कॉमर्स वालों को ना टीचिंग लाइन चूज ही नहीं करना चाहिए। मुझे सच में बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि मैंने बीएड क्यों किया। जब बीएड में एडमिशन लिया था तब पता नहीं था कि बीएड पीआरटी से बाहर हो जाएगा। फिलहाल मामला चल रहा था पर इस फील्ड के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, इसलिए बीएड में एडमिशन ले लिया था। और एडमिशन लेते टाइम भी नहीं था और बीएड कंप्लीट करते टाइम भी नहीं था। जिस दिन लास्ट एग्ज़ाम होना था 9 अक्टूबर को लास्ट एग्ज़ाम था बीएड सेकेंड ईयर का, और 10 अक्टूबर को शायद ये रिजल्ट आया था कि सुप्रीम कोर्ट का कि बीएड पीआरटी से बाहर हो गया। सच में इतनी ज़्यादा ट्रेजेडी हुई है बीएड करके ना, इतना तो शायद कुछ भी नहीं है।
फ़िलहाल सुबह के टाइम आज मैंने पढ़ाई नहीं की थी। ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद मैं पढ़ने बैठी थी तो 1.5 घंटे की ही पढ़ाई मैंने कंप्लीट की थी और साध्वी सो गई थी। 12 भी बज गए थे तो फिर मैं चली आई थी किचन में खाना बनाने के लिए। और जब तक मैं खाना बना रही थी उतनी देर ही साध्वी सोई। उसके बाद साध्वी उठ गई हैं और उठने के बाद फिर मैं यहाँ पर फिर से बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। और अभी मैं सचिन सर की वीडियोज़ देख रही हूँ जो उन्होंने यूट्यूब पर कराया है टैग वर्ड वाला, पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स वाले। कुछ लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं जो जानना चाहते हैं कि मेरी एज कितनी है। फ़िलहाल कहते हैं कि लड़कियों की एज नहीं बतानी चाहिए, पर मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकॉर्डिंग टू मार्कशीट मेरी एज 29 रनिंग है और ऐसे रियल वाला 28 रनिंग है। और मार्कशीट में मेरा 1 साल ज़्यादा क्यों हो गया है कि मेरे पेरेंट्स नहीं थे, तो उस टाइम जब 5th क्लास की मार्कशीट बन रही थी तो मेरे नाना एज के अकॉर्डिंग काउंट करके डलवा दिए थे 1995, बट मेरा 1996 है। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मैंने जूनियर सीनियर ये यूकेजी एलकेजी कुछ भी नहीं पढ़ा है। मैं डायरेक्ट 1st क्लास से पढ़ाई करना स्टार्ट की हूँ, तो इसलिए मेरी पढ़ाई भी 2 साल आगे ही थी। कुछ लोगों के कमेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं कि जिनका बीएड का या फिर डीएलएड का सेमेस्टर वाला एग्ज़ाम साथ में है और साथ में ही सीटेट का भी एग्ज़ाम है, तो लोग कंफ्यूज हैं कि कौन सी पढ़ाई करें। तो देखिए, जो बीएड या डीएलएड कर रहे हैं वो एग्ज़ाम तो इम्पॉर्टेंट ही है, क्योंकि बैक लग जाएगा तो फिर बहुत टाइम लॉस चला जाता है। सीटेट का है तो फिर से मतलब साल में 2 बार हो रहा है तो फिर से एलिजिबल हो जाएंगे। फ़िलहाल ये चीज़ें पहले से क्लियर नहीं होती हैं, क्योंकि मेरे साथ भी ये चीज़ें हो चुकी हैं, तो मैं समझ सकती हूँ कि प्रॉब्लम होती है। और सेकंड चीज़ ये कि पढ़ते रहिए, और अगर सीटेट के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे तो सिर्फ और सिर्फ मैराथन वीडियोज़ ही देखिए। जब मैंने सीटेट फर्स्ट टाइम दिया था तो मेरे भी सेमेस्टर वाले मतलब एग्ज़ाम ही चल रहे थे बीएड के, और 10 दिन पहले सेमेस्टर वाला एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था और 10 दिन बाद 20 अगस्त को सीटेट का एग्ज़ाम दिया था मैंने। और उस टाइम मुझे भी कुछ भी नहीं पता था कि बीच में मेरे सेमेस्टर वाले एग्ज़ाम पड़ जाएंगे, और ये भी नहीं पता था कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा कि बीएड पीआरटी से बाहर हो जाएगा। फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर मैंने दोनों अप्लाई कर रखा था। ये तो अचानक से पता चला था कि बीएड पीआरटी से बाहर हो गया, और मैंने फिर भी दोनों एग्ज़ाम दिए थे, क्योंकि सर मतलब जो भी सर को हम लोग फॉलो कर रहे थे सभी लोगों ने यही सजेस्ट किया था कि दोनों एग्ज़ाम दीजिए। जब फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो फिर एग्ज़ाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उस टाइम मेरा सीटेट का फर्स्ट पेपर क्लियर हो गया था, उसमें मेरे 102 मार्क्स आए थे, और मैं भी सिर्फ मैराथन वीडियोज़ ही देख रही थी, क्योंकि इस टाइम साध्वी बहुत ज़्यादा छोटी थी। जो लोग बोलते हैं कि बेबी छोटा है साथ में दोनों एग्ज़ाम हैं, तो वो सेम सिचुएशन से मैं निकल कर आई हूँ। और सच बता रही हूँ, मुझे अब इतना ज़्यादा पछतावा होता है कि उस टाइम अगर मैंने थोड़ी सी मेहनत और कर ली होती तो मेरा दोनों एग्ज़ाम उसी टाइम निकल गया होता, आई मीन दोनों पेपर सीटेट का। बट मैंने भी हल्के में ले लिया कि ठीक है हो जाएगा, फिर से दे लेंगे। तो ये चीज़ें ना सिर्फ टाइम लॉस करवाती हैं और कुछ नहीं। अगर पढ़ना है तो देखिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और उस टाइम मैं भी बता दूं कि ससुराल में ही रहती थी, बच्ची भी छोटी थी, घर के भी काम होते थे, और मेरे घर में मतलब हमेशा बहुत सारा काम लगा हुआ होता है। और अगर आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं तो सिर्फ यही सजेस्ट करूँगी कि जितना भी टाइम बचता है उतनी मेहनत कर लीजिए, क्योंकि ये जो दिन बीत रहा है ना, या तो हम इसको यूटिलाइज़ कर लें या दिन हमें यूटिलाइज़ कर ले रहा है, क्योंकि दिन तो चला ही जा रहा है। जो समय जा रहा है ये वापस नहीं आएगा, और हम लोग ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं। और अगर ये सब सोचेंगे ना तो ये सब सोचकर और भी 1 साल 2 साल ऐसे वेस्ट चला जाएगा और कुछ नहीं होगा। मुझे मतलब अपनी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, बहुत ज़्यादा मैं अफसोस करती हूँ कि मैं अगर सही तरीके से सही दिशा में ट्राई की होती ना तो अब तक मैं कहीं लग गई होती। बट कोई नहीं, अब जो भी टाइम है उसको यूटिलाइज़ करना है अच्छे से। और मैं आप लोगों को भी यही सलाह दूँगी कि जो भी समय जा रहा है ना ये वापस नहीं आएगा। ये जो कुछ भी बहानेबाजी हम लोग कर रहे हैं ना, बच्चा छोटा है और ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, उसी बच्चे के साथ हम लोग सब कुछ करते हैं। मैंने भी किया है वही सब सोचकर, जैसे मैं आज अफसोस कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी अफसोस कीजिए, इसलिए जितना भी पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, बाकी आगे जो होगा वो देखा जाएगा। अगर उस टाइम मैंने थोड़ी सी मेहनत कर ली होती तो शायद मेरा भी बीपीएससी वाले में हो गया होता, टीआरई 1 या टीआरई 2 में, क्योंकि मैं फिर एलिजिबल होती फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि यूपी में वैकेंसी आए तभी हमारी जॉब लगेगी। अगर सीटेट हमारा क्लियर हो जाएगा तो किसी भी स्टेट में वैकेंसी आएगी, एटलीस्ट हम कहीं और अप्लाई करने के लिए तो एलिजिबल हो ही जाएंगे। और इस टाइम सबसे बड़ी प्रायोरिटी हम लोगों की जॉब लेना है। और बाकी आप लोगों से बातों में मुझे टाइम हो गया ब्लॉग समाप्त करने का, और ये शाम का टाइम है, शाम का क्या रात का टाइम हो गया है। शाम को मैं चली गई थी सब्जी वगैरह लेना था तो वो सब लेकर आए थे, उसके बाद मैं फिर से बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। और अगर दिन में पूरा खाना बनाती हूँ ना तो फिर खाना बच ही जाता है, तो आज मेरा खाना बचा हुआ था तो मुझे कुछ भी बनाना नहीं पड़ा, जो भी था उसी में मैंने मिलाकर खा लिया। और अभी मैं किचन वगैरह साफ़ कर लूँगी, बर्तन साफ़ कर लूँगी, उसके बाद मैं जो भी टाइम जब तक सारी जगेंगी उनके साथ स्पेंड करूँगी। बाकी आज की वीडियो ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी अगर कोई सुझाव होगा तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आज मैंने कितने घंटे की पढ़ाई कंप्लीट करी है वो आप लोगों को कल के ब्लॉग में देखने को मिलेगा।